गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। हम सारे जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया। जी हाँ, हेल्थ इज द ओनली रियल वेल्थ। सेहत को सबसे बड़ा धन माना गया है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपनी सेहत को गंवा देते हैं और फिर वही कमाया हुआ पैसा खर्च कर देते हैं सेहत को वापस लाने में, हेल्थ को रीगेन करने में। पर कैसा रहे यदि हम पैसा तो खूब कमाएं लेकिन साथ ही साथ अपनी सेहत को भी बरकरार रखें, ताकि हम अपने जीवन को सही तरीके से उसको एंजॉय कर सकें। और इन्हीं दो चीजों के ऊपर फोकस करता है मोदी केयर। मोदी केयर में आपके पास एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि आप खूब सारा पैसा कमा के अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास न्यूट्रिशन, हेल्थ और वेलनेस की रेंज में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसको इस्तेमाल करके हम बहुत लंबे समय तक हेल्दी भी रह सकते हैं। तो आज के वेलनेस टॉक शो में हम यही बात करेंगे कि कैसे आजकल की जीवन शैली में, कैसे भागदौड़ भरी जिंदगी में हेल्दी रह सकते हैं हम सब। कैसी हमारी डाइट होनी चाहिए, कैसे हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, कौन कौन से सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने के लिए। और इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए आज हमारे बीच में जो एक्सपर्ट गेस्ट आए हैं, उनका नाम है मिसेस रिचा भसीन जी। रिचा जी डाइटिशियन है, एक बहुत ही अकॉम्प्लिश, बहुत ही पॉपुलर फेमस डाइटिशियन है दिल्ली एनसीआर के रीजन में। इन्होंने मास्टर्स किया है न्यूट्रिशन में और पिछले 10 साल से भी ज्यादा ये न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स के फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हैं। कई सारे टॉपिक्स के ऊपर इन्होंने रिसर्च की है, पेपर पब्लिश किए हैं और कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इनको सम्मानित किया है इनके काम को लेकर। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ लेट्स वेलकम डाइटिशियन मिसेस रिचा भसीन जी। नमस्कार दोस्तों, पोषण माह की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सही पोषण, देश रोशन। सबसे पहले तो मैं मोदी केयर ग्रुप और शरद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे मौका दिया इस मंच पे जुड़ने का और अपने वेलनेस टॉक शो का हिस्सा बनने का। सो थैंक यू सो मच शरद जी। थैंक यू रिचा जी एंड वेलकम टू दिस वेलनेस टॉक शो। और मुझे मालूम है कि आज जो आप हमें नॉलेज देने वाले हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, ये बहुत फायदेमंद होगा हमारे कंसल्टेंट्स के लिए। इससे ना कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे, लेकिन अपनी सेहत को भी बेहतर बना पाएंगे। सो रिचा जी, इससे पहले कि हम बातचीत करें सेहत के बारे में, डाइट के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में, मैं थोड़ा पहले आपके बारे में जानना चाहता हूं। बिकॉज जब भी हमने बात की है, आप बहुत ही पैशन के साथ बात करते हैं हमेशा न्यूट्रिशन के बारे में, वेलनेस के बारे में। सो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, हमारे कंसल्टेंट्स को बताइए कि कैसे आपने इस फील्ड में आने का निर्णय किया, कैसे वो पैशन आपने डेवलप किया और किस तरह की जर्नी आपकी अभी तक रही है। तो अगर मेरी बात कही जाए, सो आई कैन से कि माय पर्सनल इलनेस इंस्पायर्ड मी टू बी द पार्ट ऑफ दिस फील्ड। आई ओके। वाज अ वेरी सीवियर अस्थमेटिक पेशेंट, माय इम्यूनिटी वाज सो लो। और मेरे घर वाले, यू कैन से कि हमेशा वरीड रहते थे कि इसका क्या होगा, ये हमेशा बीमार रहती है। सो उस टाइम से ही ये मेरा पैशन बन गया कि मुझे जानना था कि हम फूड को और न्यूट्रिशन को ठीक करके अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके। So when I was in class 12, so there's a subject home science, so उसमें एक chapter था nutrition. So you can say that is the turning point of my life कि जब मैंने वो चैप्टर पढ़ा, so I was so curious to know कि मैं और ज्यादा बेटर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ूं और देखूं कि हम डिजीज को कैसे रिवर्स कर सकते हैं ओके। अपने न्यूट्रिशन को बेटर बना के। So राइट। then done my masters and all, and still this learning process is going on because मैं यही मानती हूँ कि कोई भी नया चीज आ रहा है, कोई भी नया टॉपिक आ रहा है, तो आपको जरूर उसको पढ़ना चाहिए और अपनी नॉलेज को शेयर भी करना चाहिए। आई टोटली बिलीव दैट शेयरिंग इज केयरिंग। तो मैं ध्यान एब्सोल्युटली। रखती हूँ कि मैंने कुछ भी नया सीखा है, सो मैं अपने फ्रेंड सर्कल्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने ऑडियंस को जो है वो टॉक शो के जरिए या फिर सेशंस के जरिए उन्हें बता सकूं कि वो अपनी हेल्थ को कैसे और बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज लाइक ऑल अबाउट मी। वेरी नाइस टीचर जी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपको सिर्फ 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। क्योंकि आपने सबसे पहले अपने ऊपर, अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर काम करके आप इलनेस से वेलनेस की तरफ मूव किए हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो डेफिनेटली, एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। एब्सोल्युटली। सो ऋचा जी, सबसे पहले हम सब जानते हैं कि हेल्थ शुड बी आवर प्रायोरिटी।
क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं और हम अपना हेल्थ का गोल अचीव कर लेते हैं तो हम बाकी सारे अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। पर हेल्थ होती क्या है? व्हाट इज हेल्थ? हु इज अ हेल्दी पर्सन, हु इज नॉट? हम किसको कहेंगे कि एक व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है? हेल्थ की परिभाषा क्या है? क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के? तो शरद, अगर आप हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, सो बेसिकली वी डिफाइन हेल्थ एज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल वेल बीइंग। सो ओके। अगर एक पर्सन, ये नहीं कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस इज इम्पोर्टेंट, फिजिकल फिटनेस के साथ आपका मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ओके। बट होता क्या है कि जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं, जब भी हम फिटनेस की बात करते हैं, तो हम मेन फोकस जो है वो फिजिकल फिटनेस पे देते हैं। तो राइट। हमें लगता है कि ये पर्सन लुक वाइज अच्छा है, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, तो वो पर्सन जो है वो फिट है। बट फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटली हेल्थ भी इक्वल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एब्सोल्युटली। फिजिकल फिट की करेक्टरिस्टिक्स तो हम यही कह सकते हैं कि इफ अ पर्सन इज हैविंग नॉर्मल वेट, और उसका पोस्चर इज राइट, स्किन इज गुड, विजन इज गुड, और उसका बीपी लेवल इज मेंटेन, एंड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो उस पर्सन को हम फिजिकली फिट कहेंगे। बट राइट। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात, तो मेंटली हेल्दी जो है वो ही पर्सन कहलाता है जो हर एक सिचुएशन को प्रॉपरली जो है वो मैनेज करने की क्षमता उसके अंदर हो। ओके। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी इमोशंस आ जाए, लाइक लव, एंगर, जेलेसी, एनीथिंग, स्ट्रेस, तो उससे वो अपने आप को निकाल सके, उभार सके, तो उस पर्सन को हम मेंटली हेल्दी कहते हैं। राइट। एंड वो सेटिस्फाइड है अपनी पर्सन रिलेशनशिप में, अपने लिए वो अच्छा फील करता है हमेशा, तो दैट पर्सन इज नोन एज मेंटली हेल्दी पर्सन। वेरी और नाइस। अगर हम सोशल हेल्दी पर्सन की बात करें, सो वी कैन से कि अगर हम सामने वाले पर्सन के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, विद एनी अदर पर्सन, अगर हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, या फिर हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम कोई भी सोशल सिचुएशन आ जाए उसको हैंडल कर सके, और कोई भी डिफिकल्टी आ जाए, कोई भी सिचुएशन है, लाइक अभी जैसे कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो ये सारी चीजें जो है उसमें हम अपने आप को मैनेज कर सके, तो वो हम सोशली हेल्दी कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल। सारे एस्पेक्ट जो है वो मायने रखते हैं। अगर ये सारी चीजें किसी भी पर्सन में है, तो आई कैन से दैट पर्सन इज हेल्दी। ओके। तो सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ या, हेल्दी पर्सन। सो बेसिकली अगर मैं जो मुझे समझ में आया, अगर मैं उसको रिपीट करूं, तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ बीमारी का ना होना सेहत है, ऐसा नहीं है। सेहत शायद इससे कुछ बढ़कर है। राइट। ऑफ कोर्स हमें बीमारियां ना हो, डेफिनेटली। लेकिन क्या हम अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहे हैं शारीरिक और मानसिक रूप से? और क्या हम अपने आसपास लोगों के बारे में सामाजिक रूप से अच्छा महसूस कर रहे हैं? If that feeling of wellness or feeling of goodness is there, then we can say we are healthy, isn't it? यस, डेफिनेटली, यू आर राइट। Absolutely. And this kind of optimal health, या अगर हम कहें wellness, कैसे इसको अचीव करना है, कैसे हम वेलनेस को अचीव कर सकते हैं, दिस इज द टॉपिक फॉर आवर टुडेज टॉक। तो हम बीमारियों के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ये बात नहीं करेंगे कि कैसे बीमारियों को ट्रीट करना है, बट यस वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट कि कैसे हम वेलनेस को अचीव कर सकते हैं। सो रिचर्ड जी, सर मुझे ये बताएं कि क्या कोई फॉर्मूला है ऑप्टिमल हेल्थ या वेलनेस को अचीव करने के लिए, कि आप ऐसे 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 कर लो, 2+2=4, और this+this=to वेलनेस? कोई ऐसी कोई चीज है कि हम क्या करें बेसिकली, किन किन चीजों को फॉलो करें, कैसा बिहेवियर रखें जिससे कि हमें एक ऑप्टिमल हेल्थ या वेलनेस अचीव हो जाए? तो शरद, एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है अपनी लाइफ को हेल्दी नेचुरली। बनाने का। तो है, ट्राई कर सकते हैं उसको मॉडिफाई करने का, अपना लाइफस्टाइल चेंजेस ला सकते हैं। तो न्यूट्रिशन के अंदर बेसिकली 4 पिलर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, विच इज ओके। वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ। तो वो 4 पिलर्स के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। तो वो 4 बिल्कुल। पिलर है हमारा: एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। यू वेरी कैन नाइस। से अर्न। ओके। अगर ये सारी चीजें हमने कमा ली, तो हम एक ऑप्टिमल हेल्थ अचीव कर सकते हैं। सो बिल्कुल। मैं वन बाय वन इनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। तो जी। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। हम्म। हम लोगों को जो है, अब सिनेरियो ऐसा आ गया है, कोविड का सिचुएशन है, सब लोग के पास कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है कि मैम हम लोग नहीं एक्सरसाइज कर सकते, हम जिम नहीं जा पा रहे हैं, हम वॉक करने नहीं जा पा रहे हैं। बट दीज ऑल आर एक्सक्यूजेस। हमें एक्सक्यूज नहीं बनाना है, एक्सरसाइज हमें रेगुलरली करनी है। जी। आपको एटलीस्ट 30 to 40 मिनट का एक्सरसाइज जो है वो डेली अपना करना है।
आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, आप जी। एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो कोई भी पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। सो 30 to 40 मिनट का एक्सरसाइज जो है वो मैं रिकमेंड करूंगी, जो कि डेली आपको रिक्वायर्ड है। ओके। देन हम बात करते हैं एटीट्यूड के बारे में। हम्म। सो पॉजिटिव रहना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, हम्म। बिकॉज अगर हम हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढेंगे, हम जैसा सोचेंगे हमें वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। वो बिल्कुल। कहते हैं ना, जो एफर्मेशन आप डालोगे वो ही आपके आगे आएगा। आप हमेशा ट्रू। नेगेटिव ही सोचोगे, मैं तो बीमार रहती हूँ, बीमार रहती हूँ, बीमार रहती हूँ, तो अल्टीमेटली आप बीमार ही रहेंगे। ट्रू। बट अगर आप सोचेंगे कि जो है आप किसी भी चीज में पॉजिटिव अप्रोच लेके आएंगे, पॉजिटिवली अपने पैटर्न को ठीक करेंगे, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, तो डेफिनेटली आपको हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। सो एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड। बिल्कुल। सो पुराने जमाने में भी हमारी दादी नानी जो है कहा करती थी, पंजाबी में बोलते थे कि ये कुड़ करके खाती है। मीन्स दैट मीन्स कि कोई अगर जो है वो अच्छे मन से खाना नहीं खाता है तो उसको कैसे हम्म। न्यूट्रिशन मिलेगा। जी जब जी हम जी। खुश होके ही खाना नहीं खाएंगे, हम बिल्कुल। माइंडलेस ईटिंग करेंगे, हमारा ध्यान कहीं और है, हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और हम साथ साथ खाना खा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल। परमात्मा का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें इतना अच्छा खाना बख्शा है, हमें लाइफ इतनी अच्छी दी है, तो उसको हम पॉजिटिव वे में लेके जाएं। तो वेरी जब नाइस। हम खुश होके सारी चीजें करते हैं, सो डेफिनेटली हमें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो एब्सोल्युट। एटीट्यूड इज दैट, पॉजिटिव एटीट्यूड। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं दैट इज रेस्ट। जी। तो आई ऑलवेज से स्लीप लाइक अ बेबी। हम्म। 7 to 8 आवर्स का स्लीप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके माइंड को फ्रेश रखने के लिए, आपकी बॉडी को बेटर रखने के लिए। बिकॉज ये आपने खुद देखा होगा और शायद फील भी किया होगा कि जिस दिन हम लोग बहुत लेट सोते हैं रात को, या फिर हम लोग जो है मूवी देख रहे हैं, या फिर हम कुछ काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, मतलब हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, तो नेक्स्ट डे हम लोग ये फील करते हैं कि हम बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, जी हम बहुत जी। थका थका महसूस करते हैं, उतनी एक्टिव हमारी बॉडी नहीं रहती है। हम्म। सो वो ही है, क्योंकि स्लीप हमारा बेटर नहीं है। रेस्ट तो इक्वली इम्पोर्टेंट है, और रेस्ट अगर आप अच्छे से लेंगे, अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करेंगे, तो आप डेफिनेटली एक हेल्दी पर्सन बन जाएंगे। वेरी नाइस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा आता है वो है न्यूट्रिशन। ओके। चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड न्यूट्रिशन जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हमारा खाना ही अच्छा नहीं होगा, हम्म। हमारा भरपूर भरपूर मात्रा में हमें पोषण नहीं मिलेगा अपने खाने से, हम लोग जंक फूड ज्यादा खाएंगे, अनहेल्दी ईटिंग करेंगे, स्किपिंग करेंगे, जी। और अच्छे चीजें नहीं खाएंगे, न्यूट्रिशियस चीजें, तो हमारा हेल्थ इंप्रूव नहीं होगा। सो बिल्कुल। न्यूट्रिशन पे भी हमें उतना ध्यान देना है, और ये सारी चीजों पे हमें ध्यान देना है। सो अगर एब्सोल्युटली। ये 4 पिलर्स के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली हम एक ऑप्टिमल हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। वेरी तो नाइस ऐसे टीचर। फिक्स कुछ नहीं है। ये चीजें जो पिलर्स है उसके बारे में जरूर सोचिए और ध्यान दीजिए इन सब चीजों पे, और आज से ही कोशिश कीजिए कि हम लोग जो है वो हर पैरामीटर्स में खरे उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक आपने बहुत ही सरल भाषा में बहुत अच्छे तरीके से हमें बता दिया कि क्या करें जिससे कि हम हेल्दी रह सकते हैं। हमारी संभावना ऑफ कोर्स बीमारियों की कम हो जाएगी और हेल्दी रहने की संभावना बढ़ जाएगी, जो कि है अर्न। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। तो विच मीन्स कि हमें बाय डिफॉल्ट अच्छी सेहत नहीं मिलेगी, हमें बाय डिजाइन अच्छी सेहत मिलेगी। लाइक वी हैव टू अर्न मनी, सेम वे वी हैव टू अर्न हेल्थ। थैंक्स अ लॉट टीचर जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया। ये चारों पिलर्स आई एम अज्यूमिंग कि इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, कोई भी किसी से कम या ज्यादा नहीं है। जैसे एक टेबल की एग्री। 4 लातें होती हैं, तो चारों की चारों इंपॉर्टेंट है। हम्म। पर एक बहुत पुरानी कहावत भी है, मैंने कई बार सुनी है, कई बार पढ़ा है इसके बारे में। जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन। व्हाट वी ईट टुडे वॉक्स एंड एब्सोल्युटली। टॉक्स टुमारो। सो जब हम डाइट की बात करते हैं, आहार की बात करते हैं, तो हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? एक दिन में हमें क्या क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, जिससे कि हम अपनी सेहत को अच्छा बना सकें? तो जब हम डाइट की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में आता है, और सब लोग बोलते भी हैं, बैलेंस डाइट। जी। तो बैलेंस डाइट होता क्या है? बैलेंस डाइट इज अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, even micronutrients, macronutrients in proper amount and proportion according to ओके। your age, according to your gender.
बट राइट। होता क्या है कि हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैलेंस डाइट में हम क्या लें क्या ना लें। सो उसके लिए न्यूट्रिशन सोसाइटी ने एक पैरामीटर सेट किया है ओके। फूड पिरामिड के नाम से। ओके। सो फूड पिरामिड जो है ये बेसिकली कैटेगराइज किया गया है हमारे फूड हम्म। आइटम्स को। सो जब हम्म। हम हर एक पिरामिड में से हर एक कैटेगरी में से अपने फूड को पिक करेंगे एंड अपनी प्लेट में सारी चीजों को रख के उसको खाएंगे, दैट इज हम्म। कॉल्ड एज बैलेंस डाइट। It's ओके। contain every you can say carbohydrate, vitamin, minerals, protein, fat, everything is there. So वेरी नाइस। उसको हम जो है एक बैलेंस डाइट कहते हैं। तो फूड पिरामिड में हमारी जो कैटेगरी है उसमें सबसे पहली कैटेगरी आपकी आती है वो ग्रेन है। ओके। ग्रेन में आपके सारे सीरियल्स आते हैं, ब्रेड है, राइस है, ये सारी चीजें हैं, ये हमारी ग्रेन कैटेगरी में आती है। देन जो राइट। सेकंड हमारा कैटेगरी आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आता है। जितने भी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं हमें वो डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। देन जो नेक्स्ट हमारा कैटेगरी आता है वो हमारा प्रोटीन, मिल्क एंड पोल्ट्री का है, उसको भी हमें डेली लेना है। प्रोटीन में आपकी सारी दालें आती हैं, सोयाबीन आता है, या जो पर्सन नॉन वेज खाते हैं तो वो फिश इंक्लूड कर सकते हैं, लीन मीट इंक्लूड कर सकते हैं। तो ओके। ये हमारे प्रोटीन कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आपका गुड फैट्स, नट्स एंड ऑयल आ गए उसके अंदर। सो ये जो है ये कैटेगरी है हमारी, इसे हम फूड ओके। पिरामिड कहते हैं। सो इनमें हम इसमें से हम चूज करके अपना फूड सेलेक्ट कर सकते हैं और वो एक डाइट आपकी बैलेंस डाइट कहलाती है। ओके। वेरी नाइस रिचा जी, विच मीन्स कि अगर हम फूड पिरामिड को फॉलो करते हैं, सो इट्स बेसिकली अबाउट वैरायटी। हमारे पास ग्रेन्स यस हैं, यू कैन अनाज से। हैं, गेहूं, चावल, जवार, बाजरा, देन फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन फूड्स एंड ऑफ कोर्स गुड फैट। नाउ तो जब हम फूड पिरामिड की बात करते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज की आपने बात करी, तो इसमें कुछ सर्विंग भी है। अगर हम एक अडल्ट की बात करें कि कितनी सर्विंग्स हमें ग्रेन्स की लेनी चाहिए या कितने हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेना चाहिए? हाँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ न्यूट्रिएंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। हम कैल्शियम के बारे में मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। ओके। सो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है वो हमारा आईसीएमआर, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने सेट किया गया है। सो फॉर अ और फॉर अ हेल्दी पर्सन हमें 1000 to 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट रहती है। सो ओके। अगर वो रिक्वायरमेंट हमारा पूरा नहीं हो रहा है तो जैसे जैसे हम हमारा एजिंग स्टार्ट होता है, मिडिल एज में आते हैं, तो हमारे बॉडी के स्टोर्स वो यूज करने लगते हैं, बिकॉज हमारी डाइट में उतना कैल्शियम नहीं है, उतना भरपूर मात्रा में कैल्शियम नहीं जा रहा है, तो स्टोर्स यूज करती है हमारी बॉडी। बिकॉज कैल्शियम सिर्फ बोन के लिए नहीं, हमारे हार्ट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। सो कैल्शियम की जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि अगर हम डेली लेके चले तो हमें बहुत सारा दही, छाछ, मट्ठा, मिल्क लेना होगा, तब जाके हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर ए पर्सन कि वो एक दिन में इतना सारा मिल्क एंड ऑल कंज्यूम कर ले। और आजकल टाइम ऐसा आ गया है कि हमारी गट हेल्थ भी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना कि पहले के लोगों में हुआ करती थी। हम ये कह सकते हैं टाइम चेंज हो गया है, प्रिजर्वेटिव्स बहुत सारे हमारे फूड में होते आते हैं एंड मिलावट बहुत ज्यादा होने लगी है, तो ये चीजें हमें मिलती ही नहीं है। हम बता ही नहीं सकते कि हमें एक ग्लास मिल्क से कितना कैल्शियम मिल रहा है। सो ये डेफिशिएंसी जब आने लगती है सो न्यूट्रिशनल गैप आ जाता है। तो जब ये न्यूट्रिशनल गैप आ जाएगा और जब ये बढ़ता जाएगा तो हमें बीमारियां घेरने लगेंगी। तो ये गैप हमें जब अगर फुल करना है, न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करना है, तो हमें सप्लीमेंट्स जो है उनको ऐड करना पड़ेगा। Absolutely, because looking at this pyramid and going through the various categories, of course, अगर कोई सिर्फ अपने पूरे दिन में ये निर्णय करे कि बस मैं पूरे 24 घंटे सिर्फ अपनी डाइट के ऊपर ही फोकस करूंगा, तब तो वो शायद ये ले सकता है फूड पिरामिड के हिसाब से अपना खाना। लेकिन हमारी जो जीवन शैली है, इतनी भागदौड़ वाली जीवन शैली है, बच्चों को सुबह सुबह 7 बजे स्कूल जाना है, पेरेंट्स बोथ आर वर्किंग, मालूम तो है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन उतना समय नहीं है। एंड दैट इज वेयर यू आर सजेस्टिंग कि जो भी न्यूट्रिशनल गैप रह जाता है उसको फिल करने के लिए वी नीड सप्लीमेंट्स। सो थैंक यू ऋचा जी। ऑफ कोर्स हम सप्लीमेंट्स के बारे में अभी और बात करेंगे, बट अगर मैं बात करूं हमारी डाइट की थोड़ा सा और हमें मालूम है कि हमारी रसोई घर में काफी सारे मसाले होते हैं, काफी सारे ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं, और जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इनफैक्ट हमने सुना भी है कि एक घर में जो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट जगह है वो शायद हमारा रसोई घर है। और हम ये भी जानते हैं, जैसे आपने भी अपने बारे में बताया था, कि लेट दाई मेडिसिन बी योर फूड।
एंड लेट द फूड बी योर मेडिसिन, यानी कि आपका खाना ही हमारा दवाई होनी चाहिए। तो अगर आप हमें थोड़ा सा पहले ये बता पाए कि जो जैसे घरेलू नुस्खे होते हैं, एक आम रसोई में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, और जो नॉर्मल से हेल्थ चैलेंजेस हैं, जुकाम हो गया, सर्दी खांसी हो गई, या थोड़ा बहुत जोड़ों में दर्द है, या पेट खराब हो रहा है, तो रसोई से हम कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट निकालें जिससे कि हम इनसे बच पाए या रिकवरी को फास्ट कर सकें? अगर आप एक थोड़ी सी एक समरी अगर दे सकें, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स हम सप्लीमेंट्स के बारे में थोड़ा और बात करेंगे। तो शरद, इसके बारे में तो मुझे एक कविता बहुत अच्छी याद आ गई जो मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ी थी, ओके। जो कि हकीम मोहम्मद शहीद जी ने लिखी थी। तो आई जस्ट थॉट कि अब मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करती हूँ। या सो यू कैन से कि उसमें पूरा सारांश आ जाएगा एंड यू विल ओके। सी कि कितना अच्छा उन्होंने बोला है। तो मैं ये पोयम आपके साथ शेयर करती हूँ। जी। सो उन्होंने ये कहा है, जहां तक काम चलता हो गिजा से, गिजा मीन्स न्यूट्रिशन, ऑलराइट। जहां तक ओके। काम चलता हो गिजा से, बचना चाहिए दवा से। वाओ, वेरी नाइस। शिफा चाहे अगर खांसी से जल्दी, तो पी ले तू थोड़ी दूध में हल्दी। ब्रिलियंट। जिगर में अगर हो गर्मी तो दही खा, अगर जी। आंतों में है खुश्की तो घी खा। वेरी नाइस। दमे में है ये गिजा अच्छी, खटाई छोड़ खा दरिया की मच्छी। ओके। ज्यादा हो अगर दिमागी काम तेरा, तो शहद के साथ खा ले बादाम थोड़ा। जहां तक काम चलता हो गिजा से, वहां तक बचना चाहिए दवा से। अगर दुखता हो गला नजले के मारे, तो नमकीन पानी के तू कर गरारे। ब्रिलियंट। अगर दर्द से हो दांतों में केकल, तो उंगली से थोड़ा नमक मल। ओके। जो ताकत में कमी होती हो महसूस, तो मिश्री की डली मुल्तान की जूस। ओके। अगर हो कल्फ की गर्मी का एहसास, तो खा मुरब्बा आंवला और अनानास। वेरी जहां नाइस। तक काम चलता हो गिजा से, वहां तक बचना चाहिए दवा से। ब्रिलियंट। अगर तुझको लगे जाड़े, इस्तेमाल कर अंडे की जर्दी। जिगर के बल पे है इन कीता, अगर रखना है उसे खुश तो खा पपीता। वेरी नाइस। अगर खून कम बलगम हो ज्यादा, तो खा ले गाजर शलगम और चने ज्यादा। जहां तक काम चलता हो गिजा से, वहां तक बचना चाहिए दवा से। अगर महसूस हो मेदे में गिरानी, तो पी ले सौंफ और अदरक का पानी। थकान से हो अगर अकाल ढीले, तो फौरन दूध तो गरम गरम पी ले। जब बदहजमी में चाहे तू गफाफा, तो 2 पल वक्त का कर ले तू फाका। जहां तक काम चलता हो गिजा से, वहां तक बचना चाहिए दवा से। सो आई टोटली एग्री विद हकीम जी कि जहां तक काम चलता है, ट्राई टू मेक फूड एज योर मेडिसिन, डोंट मेक मेडिसिन एज योर फूड। बट स्टिल आई वांट टू से कि कोई भी होम रेमेडी अप्लाई करने से पहले अपने एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर ले लें, अपने आप कुछ बिल्कुल। भी शुरू ना कर दें। तो दैट्स ऑल आई थिंक कि आपका वेरी जो नाइस। आप चाह रहे थे बताना, वो इसमें पूरा आपको सारांश मिल गया ये है तो कि आपने क्या क्या खजाना हमारे किचन में है। ये तो आपने कमाल कर दिया। आई थिंक एक 20 पंक्तियों में आपने पूरा ये बता दिया कि हम कैसे अपने घर से ही, रसोई घर से ही इंग्रेडिएंट्स लेके अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। नेचुरली हम ट्रीटमेंट की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर रूटीन में हम ऐसी चीजें खाते रहें तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं चैलेंजेस से बच भी सकते हैं और अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। बहुत बढ़िया ऋचा जी, बहुत ही अच्छा रहा। आई थिंक दिस विल एड द गुड वैल्यू एडिशन फॉर आवर कंसल्टेंट्स। सो ये तो बात होगी हमारी डाइट की। आपने फूड पिरामिड की बात की, हमने देखा कि हमें वैरायटी भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, लेकिन हमारी जीवन शैली ऐसी है, हमारी खान पान की आदतें ऐसी हैं कि हम ये सारा कुछ सही मात्रा में नहीं खा पाते, और उसी कारण से न्यूट्रिशनल गैप है, एंड दैट इज व्हाई वी नीड सप्लीमेंट्स। सो अगर हम फोकस करें, जो आजकल का समय चल रहा है, जो आजकल सबसे बड़ा कंसर्न है, विच इज बिल्डिंग इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाना। सो आप काफी समय से आई नो वेल के सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं। तो एज पर योर एक्सपीरियंस, वेल की रेंज में से कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो स्पेशली इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए अच्छे हो सकते हैं, इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए बढ़िया हो सकते हैं? अगर आप थोड़ा सा सप्लीमेंट्स के बारे में भी अगर हमें बताएं। ओके ओके।
शरद, अगर इम्यूनिटी बिल्ड करने की बात जब आती है तो सप्लीमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जी। बिकॉज आजकल सिनेरियो हमारा ऐसा हो गया है, लॉट्स ऑफ पोल्यूशन इज देयर, हमारा स्लीप पैटर्न इज वेरी डिस्टर्ब, स्ट्रेस है हम सबको, एंड डाइट भी हम हमेशा हरी में होते हैं, कोई भी मील स्किपिंग हम लोग कर रहे हैं। सो ये बहुत सारे फैक्टर है जिसकी वजह से, और इवन यू कैन से कि प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा है आजकल खाने में, एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है। सो ये न्यूट्रिशनल गैप इसी वजह से आ रहा है। तो जब हमारी डाइट में न्यूट्रिशनल गैप होगा, सो आपकी जो इम्यूनिटी को भी वो बहुत ज्यादा हिंडर करेगा, एंड आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, एंड आपकी जो लड़ने की क्षमता है बॉडी की वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। True. उसके लिए जो है हमें इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए अपनी डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट को ऐड करेंगे तो और हमें वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। जो सप्लीमेंट करना चाहती हूँ, इवन आई एम यूजिंग दैट सप्लीमेंट, एंड किसी को उसके लिए ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। इफ यू सी कि आपकी डाइट में बहुत गैप आ रहा है, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, आप सब चीजें नहीं ले पा रहे हैं, सो आप अपने आप सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कंसल्टेंट की मदद से, इवन आप डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। आप उसको लेके अपनी हेल्थ को और बेटर इंप्रूव कर सकते हैं। जो मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड आई कैन से इज मोदी केयर वेल सप्लीमेंट ब्रांड, जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। वो सप्लीमेंट हमें लेने चाहिए। ऐसे सप्लीमेंट तो बहुत सारे हैं मार्केट में, बट एक ट्रस्ट जो बिल्डअप करता है दैट इज मोदी केयर। क्योंकि जब आप कोई ट्रस्ट के साथ कोई काम करेंगे, अच्छा ब्रांड के साथ आप उसको सप्लीमेंट स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट आपको आएगा। एंड जो सप्लीमेंट मैं करूंगी तो उसमें सबसे पहला सप्लीमेंट जो अगर मैं बात करूं तो दैट इज आपका प्लांट प्रोटीन पाउडर। अब जैसे घर बनाने के लिए नींव अगर अच्छी नहीं है तो वो घर ज्यादा समय तक टिकता नहीं है, वैसे ही अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, वो हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर प्रोटीन ही कम होगा तो हमारे बॉडी में आप खुद देखेंगे आपका जो है वो शरीर ज्यादा समय तक अच्छा नहीं चल पाएगा। आपके बाल जल्दी झड़ने लगेंगे, नेल्स टूटने लगेंगे, आपका इम्यूनिटी लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। बिकॉज दाल अगर आप खा रहे हैं, हम एक कटोरी मुश्किल से दाल खाते हैं, और कई बार हम जल्दी जल्दी में दालें और सब कुछ बनाते भी नहीं है, तो वो गैप आने लगता है। तो प्रोटीन जो है वो रेगुलरली हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली हमें चाहिए होता है। पर केजी बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की रहती है। सो लेट्स से अगर मेरा जो वेट है, टारगेट वेट इज लाइक 55 kg, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सो आई नीड 55 to 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली। तो उसके लिए हमें प्रोटीन सप्लीमेंट जरूर ऐड करना पड़ेगा अपनी डाइट में। और जो वेल प्रोटीन सप्लीमेंट है उसकी सबसे अच्छी बात तो यही है कि उसमें कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, ब्लैंड है, तो यू कैन मिक्स इट विद एनीथिंग। आप आटा में ऐड कर सकते हैं, आप शेक्स में ऐड कर सकते हैं, आप किसी भी सब्जी में, और कुछ भी आप कुकिंग कर रहे हो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो जो फजी ईटर्स हैं, हमारे बच्चे हो गए, तो उनको हम इस तरीके से प्रोटीन दे सकते हैं। अब रोटी में ऐड करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा उनको, किसी भी चीज में आप ऐड कर सकते हैं। एंड जो इसकी खासियत है इस वाले प्रोटीन की, वो ये है कि इट इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, और इट्स a ट्राई ब्लेंड एक्चुअली, wheat, soya and yellow peas. True. And it's contain all the essential amino acids, आपका non essential amino acids सब कुछ इसमें मिक्स है। एंड इट इज कोलेस्ट्रॉल फ्री, फैट फ्री। तो ऐसा कुछ वेट का चक्कर नहीं है कि लोग सोचते हैं कि प्रोटीन खाने से हम तो मोटे हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये प्रोटीन ऐड कीजिए, आपको कोई इशू नहीं आएगा, एंड यू विल सी कि आपकी डाइट और आपकी हेल्थ, आपका स्किन, एवरीथिंग विल इम्प्रूव आफ्टर हैविंग दिस सप्लीमेंट। एंड जो नेक्स्ट मेरी लिस्ट में आता है सप्लीमेंट, इससे पहले ऋचा जी मैं थोड़ा सा मल्टीविटामिन एंड मल्टीमिनरल। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। इससे पहले कि हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाएं, थोड़ा सा हम और चाहेंगे कि प्रोटीन के बारे में बात करें। प्रोटीन ऑफ कोर्स, जैसे कि आपने बताया कि बिल्डिंग ब्लॉक हमारे बॉडी का है, इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ हमें प्रिकॉशन रखनी चाहिए प्रोटीन किसी को रिकमेंड करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उनको देना है या नहीं देना, या वो डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं, कुछ ऐसी प्रिकॉशन? शरद, जैसे आपने पूछा कि यूरिक एसिड में हमें प्रोटीन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, यूरिक एसिड के लेवल्स अलग अलग होते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि जिस पर्सन को प्रोटीन स्टार्ट करना है उसका अपना लेवल कितना है।
सो Right. एक बार आप स्टार्ट करने से पहले अपनी डाइटिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। सो वो Okay. आपको डोज सेट कर देगा कि इतनी डोज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। सो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोटीन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूरिक एसिड वाले को बिल्कुल प्रोटीन नहीं देना, बिकॉज दिस प्रोटीन इज इजीली डाइजेस्टेबल। सो डोजेस जो है वो हम लोग सेट कर देंगे आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, देन आप उसको ले सकते हैं। Right. So which means कि अगर किसी को यूरिक एसिड है तो उसको दिया जा सकता है, लेकिन कितना देना है वो एक एक्सपर्ट ही बता हाँ पाएगा। हाँ, डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन बिल्कुल बंद कर देना है। हाँ, हाई प्रोटीन, हाई अमाउंट वाले प्रोटीन हमें अवॉइड करने होते हैं। सो हम अपनी डाइट और सप्लीमेंट का जो है एक रेशियो सेट कर सकते हैं कि कितना हमें ट्रू डाइट ट्रू ट्रू। सप्लीमेंट लेना है, तो वो आपको एक आपका एक्सपर्ट बता सकता है। तो आप कंसल्ट कर लीजिए उसको स्टार्ट करने से पहले। Absolutely. And in fact, Richa, this all plant protein has a PD-CAS of 1.0. हाँ, तो And दैट इज इजिली डाइजेस्टेबल एंड yes, एनीबॉडी yes. कैन हैव। And it has a digestibility of 98%. दैट्स सो गुड। Yeah. So, और कौन से supplement हैं apart from protein which are helpful to build immunity? ओके, सो मेरा सेकेंड जो रहेगा हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए, वो हमारा मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल रहेगा। तो Okay. जो वेल मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल है, दैट कंटेन ऑलमोस्ट 12 विटामिन एंड 8 इंपॉर्टेंट मिनरल्स, बिल्कुल। एंड इट्स कंटेन 2 अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड, एंड इट इज ऑल्सो रिच इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स। जी। सो दिस इज माई को आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को, मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें Very nice. ओवरऑल सारे विटामिन मिनरल्स आपके कवर अप हो जाते हैं। बिल्कुल। देन मेरा जो दैट इज स्पाइरुलिना, Mhm. which you can say is a future food, एंड इसमें भरपूर मात्रा में आपका आयरन होता है। गुड, दिस इज एक्चुअली गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर इम्यूनिटी, फॉर योर हेयर, और ये स्ट्रेस को फाइट करने में भी बहुत हेल्प करता है, एंड आपका एनर्जी बूस्ट अप करेगा, एंड आपका स्टेमिना इंक्रीज करेगा। सो दिस इज माय थर्ड यू कैन से, एंड इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है स्पाइरुलिना। Okay. एंड इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर लीवर, तो ये डाइजेस्ट भी इजिली हो जाता है। सो दिस गुड सप्लीमेंट, सो anybody can Perfect. have. So we've got Then 3 supplements till now. We've got all plant protein, yes, multivitamin, and spirulina. Very yes, nice. yes. Anything else apart from these 3 supplements? Basically, one of my favorite, that is noni juice. Oh wow, वो तो मोदी के consultants का all time favorite product है. Largest So selling in Modi. I can say कि if you want to start a good day, so you can start with noni juice. आप सुबह उठ के नोनी जूस से अगर अपना दिन की शुरुआत करते हैं, तो you will see the difference कि आपको Yeah. पूरे दिन बहुत अच्छा फील होगा, आपका एनर्जी जो है वो बूस्ट अप हो जाएगा, एंड बिकॉज इट इज रिच इन मल्टीविटामिन, लाइक आपका विटामिन ए, बी, सी, इट इज रिच इन कैल्शियम, फॉस्फोरस, तो भरपूर मात्रा है सारे विटामिन मिनरल्स की। सो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा, एंड इट हेल्प टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। तो इट इज अ वेरी गुड सप्लीमेंट, एंड और ये भी कह सकते हैं कि सेल रीजनरेशन और सेल को बिल्ड अप करने में भी हेल्प करता है। सो दिस इज माय फोर्थ। Very nice. हाँ, नाउ द नेक्स्ट इज आंवला जूस एंड एलोवेरा जूस। Okay. अब सब लोग बोल रहे हैं कि विटामिन सी खाना चाहिए, बट विटामिन सी जो है इट्स अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मैंने आज अगर जो है विटामिन सी ले लिया, लाइक मैंने ऑरेंजेस खा लिए, मैंने मौसमी खा ली, मैंने जूस ले लिया, तो मेरा पूरा महीने का काम हो गया। दैट इज रॉन्ग। विटामिन सी जो आपको डेली रिप्लेनिश करना पड़ता है। सो आंवला जूस जो है उसको आप डेली कंज्यूम करें, बिकॉज इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो वो Naturally. आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, इम्यूनिटी को बिल्ड करने में काफी हेल्प करेगा। तो दिस इज माय फिफ्थ, आंवला एंड एलोवेरा। Okay, And very nice. So ये mix करके भी ले सकते हैं, like a mixed fruit yes, juice? हाँ, you can have, you Yeah. can mix, and you can even put some lemon also. It will give a very good taste, और वो और ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जी जी तो आप जी दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया विटामिन सी इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, व्हिच मींस कि मुझे इसकी जरूरत हर रोज है, क्योंकि अगर मैं एक दिन में लेट्स से ये सोच लेता हूँ कि मैं आज एक्स्ट्रा ले लेता हूँ कॉम्पनसेट करने के लिए कि मैंने नहीं लिया पीछे कुछ दिनों में, या तो मैं आज एक्स्ट्रा ले लेता हूँ ताकि आगे आने वाले कुछ दिनों में लेने की जरूरत ना पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज अगर मैं एक्स्ट्रा लूंगा तो वो एक्सप्लीट आउट हो जाएगा।
डेफिनेटली, एंड ऑलमोस्ट 250 मिलीग्राम विटामिन सी की हमें रिक्वायरमेंट रहती है डेली। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने एक्सेस ले लिया तो आपका हफ्ते भर उसमें ही चल जाएगा। आपको यू हैव टू रिप्लेनिश इट ऑन द रेगुलर बेसिस। तो वो आपको एब्सोल्युटली, रेगुलर ही आप ऐड कीजिए। आंवला जूस, नोनी जूस आप रेगुलर लीजिए इन चीजों को, ट्रू तो ट्रू ही ट्रू, आपको बेनिफिट मिलेगा। वेरी नाइस। सो एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं जो भी आपने वन सप्लीमेंट्स मोर बताए। ओके, या वन या मोर प्लीज। थिंग, मैं एक और सप्लीमेंट भी ऐड करना चाहूंगी, हाँ बिकॉज जी। आजकल का टाइम ऐसा हो गया है, एवरीवेयर देयर इज लॉट ऑफ पोल्यूशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। सो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है, ट्रू। क्योंकि जब तक हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होगी, हमारे कोई भी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं, जो भी फंक्शनिंग है, वो उतना प्रॉपर वे में नहीं होगा। तो बिल्कुल। डिटॉक्स इज अ वेरी गुड सप्लीमेंट जो हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ओके। वो मैं ऐड जरूर करना चाहूंगी। तो उससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, और बहुत सारे उसमें लाइक जो है इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। क्योंकि जितने भी हमारे आसपास सिनेरियो है, हमारा हैबिट्स डिस्टर्ब हो गई हैं, स्किपिंग है मील्स का, जी, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में हम बहुत टॉक्सिन ग्रैप कर लेते हैं। तो उन सब चीजों के लिए डिटॉक्स इज अ वेरी गुड सप्लीमेंट, तो वो भी मैं एक ऐड करना चाहूंगी। very nice. So just to revise all the products. So we've talked about all plant protein powder, यस। multivitamin, spirulina, noni, amla juice, aloe vera juice, and of course detox. Now, रिचा जी, हम यहाँ पे एक बात जरूर आएगी कि ये तकरीबन 6-7 प्रोडक्ट्स हो गए, जो कि ऑफ कोर्स हर एक प्रोडक्ट इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। लेकिन अब 6-7 प्रोडक्ट्स मैं इकट्ठे एट अ टाइम ले सकता हूँ, या अगर मुझे इसमें से 3-4 चूज करने हैं, या मैं कुछ स्विच ऑन स्विच ऑफ करता रहूं, तो व्हाट्स द आइडियल वे टू टेक प्रॉपर बेनिफिट आउट ऑफ दीज सप्लीमेंट्स? देखिए, ऐसा नहीं है ये, अब अगर हम सिर्फ इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये सारी चीजें ही बहुत ज्यादा इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप उसके आप डोसेस को जो है वो मील के साथ जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। ओके। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने नोनी जूस लिया तो आपका पूरा हो गया, बिकॉज हमारी डाइट उतनी अच्छी नहीं है। जी। तो हमें ये सारी चीजें ऐड करनी है। हाँ, एक साथ ज्यादा नहीं लीजिए, ओवरडोज मत कीजिए, बट आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके ले सकते हैं। लाइक कि बिल्कुल। प्रोटीन आपने, लेट्स से यू टेक प्रोटीन इन योर ब्रेकफास्ट, देन आप लंच में जो है वो मल्टीविटामिन ले सकते हैं। तो आप डिवाइड कर सकते हैं उन चीजों को। ओके। एंड एज अ इवनिंग ड्रिंक जो है, यू कैन हैव नोनी जूस। आप बेवरेजेस की जगह लाइक टी कॉफी का कंजप्शन कम करके आप इन चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल। करना तो आपका काम है। लाइक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स रखिए, और अपने जो भी सप्लीमेंट है उनको डिवाइड कर दीजिए। तो सारे सप्लीमेंट का जो आपको जो बेनिफिट मिलेगा, वो उससे आपका इम्यूनिटी और आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि सिर्फ एक ही सप्लीमेंट खाने के। नाइस। सो एक सवाल जो बहुत कॉमनली हमारे से पूछा जाता है रिगार्डिंग नोनी, आंवला एंड एलोवेरा। नाउ, क्या मैं इन तीनों को इकट्ठे मिक्स करके भी ले सकता हूँ? आई एम श्योर देयर इज नो इश्यू। नो, देयर इज नो इशू। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप तीनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं। ओके। बिकॉज ये इजिली डाइजेस्टिबल है, आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और टॉक्सिन्स भी रिमूव करता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप तीनों को मिक्स करके ले लें। वेरी नाइस, तो वेरी एज सच नाइस। नो प्रॉब्लम। ग्रेट। सो एक आजकल ग्रीन टी के बारे में काफी बताया जाता है, उसमें कैटेचिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ग्रीन टी में, एंड दोस एंटीऑक्सीडेंट्स आर आल्सो गुड फॉर इम्यूनिटी। सो हमारे पास भी एक फ्रूट ऑफ द अर्थ पावर ग्रीन टी है, ऑल्दो दिस इज नॉट पर से न्यूट्रिशन एज सच, बट आपकी प्रैक्टिस में क्या एक्सपीरियंस रहा है ग्रीन टी के बारे में, कि कैसे ये मदद पहुंचाती है? व्हाट इज योर अबाउट ग्रीन टी? एक्चुअली ग्रीन टी जो है बेसिकली वो एड ऑन करती है आपके हाँ। वेट लॉस प्रोग्राम में, आपको ओके। बूस्ट करती है इम्यूनिटी। सो बेटर है कि हम अदर बेवरेजेस ले रहे हैं या हम कोई फजी ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो उनसे बेटर है कि हम ग्रीन टी ऐड करें। और उन राइट। लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो जो लोग चाय कॉफी का कंजप्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो वो स्विच ऑन हो सकते हैं। तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट अप होगा और आपको वेट लॉस में भी वो हेल्प करेगा। बट सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ हम ग्रीन टी पे ही रिलाई कर सकते हैं, हमें ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, अपना डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है, तभी इन सप्लीमेंट्स का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये ऐसा नहीं है बिल्कुल। सिर्फ आप सप्लीमेंट पे ही आप बेस हो गए और आपने अपना लाइफस्टाइल में कुछ भी चेंजेस नहीं करे, तो ये सप्लीमेंट भी आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो एब्सोल्युटली, ओवरऑल आपको सब कुछ जो है वो मैनेज करना है अपनी हेल्दी लाइफ गेन करने के लिए। एब्सोल्युटली, आई थिंक यू सेड इट एब्सोल्युटली करेक्टली। देखिए, जब हम इंडिया की
डिफेंस की बात करते हैं, हमें मालूम है कि हमारी सरकार इस समय इंडिया के डिफेंसेस को स्ट्रांग बनाने के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। जितनी ज्यादा हमारी बॉर्डर के डिफेंसेस मजबूत होंगे उतना ज्यादा हमारा इंडिया सेफ रहेगा, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से अगर हमें भी अपनी सेहत को अच्छा रखना है तो सबसे ज्यादा शायद जो ध्यान हमें देना होगा वो हमें अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में, स्ट्रांग बनाने में देना होगा, ताकि जो बाहर वायरस बैक्टीरिया घूम रहे हैं, पैथोजेनिक वायरसेस घूम रहे हैं और मौका ढूंढ रहे हैं कि वो कैसे हमारे शरीर में एंटर और हमें बीमारी दें, हमारा डिफेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो हमारे तक पहुंच ना पाए, हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचा पाए। और उसके लिए जैसे कि आपने पहले बताया, सिर्फ सप्लीमेंट्स नहीं, एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए जिसमें कि हमें एक्सरसाइज, हमारा एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट, अच्छा खाना और खाने में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए सप्लीमेंट जब हम लेते हैं, जब होलिस्टिक अप्रोच पे काम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। सो ऋचा जी, लास्ट में एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि इन सप्लीमेंट्स को लेने के लिए कि हमें कोई स्पेशल प्रिकॉशन रखनी है, कुछ स्पेशल ध्यान देना है? आई नो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम इसको ले सकते हैं, दीज आर नॉट मेडिसिन, ये दवाइयां तो नहीं है, ये तो हमारे आहार के पूरक हैं, ये सप्लीमेंट्स हैं, तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम ले सकते हैं। बट फिर भी क्या नॉर्मल प्रिकॉशन रखने की जरूरत है इन सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करते हुए? तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो यही है कि जो भी लेवल उसमें लिखा हुआ है उसको जो है केयरफुली रीड कर ले, एंड नेवर सब्स्टिट्यूट फॉर फूड। जो सप्लीमेंट है वो आपके न्यूट्रिशनल गैप को फिल करने के लिए है, उसको आप जो है रियल फूड के साथ रिप्लेस ना करें। थर्ड पॉइंट जो आता है कि एक तो प्रॉपर प्लेस पे रखें आप सप्लीमेंट्स को, ऐसे नहीं कि कहीं भी आपने उसको रख दिया, उसमें मेंशन होता है कि कहाँ कहाँ उसकी प्लेसिंग होनी चाहिए, एंड ओवरडोज ना करें। और हाँ, और जो भी लाइक प्रेग्नेंट लेडी है या लैक्टेटिंग मदर है या फिर जो भी पर्सन है जो डॉक्टर के सुपरविजन में है, तो वो अगर सप्लीमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो अपने डॉक्टर से या अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट कर लें। परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट। कॉशंस है जिसमें हमें ध्यान देना है। परफेक्ट। सो अगर मैं डॉक्टर की सुपरविजन में नहीं हूँ, कोई बीमारी नहीं है, तो आई कैन टेक एनी सप्लीमेंट, राइट? और अगर मैं डॉक्टर की सुपरविजन में हूँ या प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वो एक बार डॉक्टर से बात करके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। उनको शायद मना नहीं होगा, लेकिन वो एक बार डॉक्टर से पूछ लें। मना नहीं होगा, बट उनके लिए भी डॉक्टर एक डोज जो है वो सेट कर देगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो ले सकते हैं। जी 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 जी। सो ऋचा जी, यू नो, मेनी मेनी थैंक्स टू यू। आपने जिस हिसाब से हमें न्यूट्रिशन के बारे में बताया, डाइट के बारे में बताया, जो आपने वो कविता पढ़ के सुनाई, उसमें तो पूरा सार है कि हमें किस प्रॉब्लम में अपने रसोई घर से कौन सा मसाला, कौन सी जड़ी बूटी, कौन सा फल सब्जी लेनी है। दैट वाज अ वेरी वेरी गुड थिंग। और जिस हिसाब से आपने बताया कि हमें इम्यूनिटी के लिए कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो अच्छे हैं, आई थिंक एक बहुत बढ़िया वैल्यू एडिशन ऐड करेगा हमारे कंसल्टेंट नेटवर्क के लिए। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड मैं चाहूंगा कि हम एक बार और इसी तरह से बातचीत करें। हमने आज इम्यूनिटी के ऊपर फोकस किया है। हमारे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आती रहती हैं। हमारे कंसल्टेंट नेटवर्क में फीमेल्स की एक बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन है बोन हेल्थ के रिगार्डिंग। यू नो, काफी सारी हमारे पास क्वेरीज आती रहती हैं। तो in the next wellness talk, we like to, you know, discuss diet and lifestyle changes for postmenopausal, और कौन कौन से सप्लीमेंट ऐसे हैं जो बोन हेल्थ या जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छे हो सकते हैं। मेरा इट्स माय प्लेजर कि मैं दोबारा से जो है वो रीज्वाइन करूं आप लोगों को, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी ये सेशन सुना है। एंड आई होप कि आपको ये आज का सेशन जो है वो जरूर बहुत बेनिफिट देगा। एंड आई होप कि आप सब लोग जो है वो स्वस्थ रहें, खुश रहें एंड हैप्पी रहें और सेफ रहें। सो थैंक यू सो मच शरद। Thank you, Richa ji. Thank you so much. You also take care of your health and see you very, very soon. Thank you so much.